So hi everyone, my name is Jatin Anguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. So सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मैं निकल चुका हूँ साइकिलिंग के लिए। इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे तक साइकिलिंग करके घर पहुँचेंगे एंड बाय 9:15 विल रीच लाइब्रेरी, जहाँ पर हम 3.5-4 घंटे की सिटिंग 1 बजे तक करके फिर घर जाएंगे और फिर 4 से 8 का एक अलग सेशन डालेंगे। तो ऐसे करके हम टोटल 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो प्रोडक्टिव स्टडी होगी वो शायद 6 घंटे की हम कर पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब पढ़ने की आपको लाइफ को इतना हेक्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 7:30 पे उठ के भी चिल तरीके से लाइफ चल सकती है जैसा अभी चल रही है। मेरी आंखें आप लोग देख सकते हो कितनी छोटी छोटी हो रही है, ढंग से खुल भी नहीं रही है अभी। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि आधी नींद में हूँ मैं। अब हम लोग हमारी साइकिलिंग करके घर आके 9 बजे निकल चुके हैं लाइब्रेरी की तरफ और लाइब्रेरी पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। पता नहीं मैं आजकल इतना ऑकवर्ड क्यों हो गया हूँ यार। पीछे से कोई दूर गाड़ी की आवाज़ भी आती है तो मैं फ़ोन रख देता हूँ। हाय एवरीवन, सो मैं लाइब्रेरी में आ चुका हूँ। 9:20 का टाइम हो रहा है एंड अब हम बैठने वाले हैं पढ़ने के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने बस अभी एक गिलास दूध पिया है एंड मैं सीधा लाइब्रेरी आ गया साइकिलिंग करने के बाद। ठीक है, बाकी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैं नहाया हूँ। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मैं बाद में करता हूँ। मेरी सेकंड शिफ्ट मतलब यानी जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है ना, पहली शिफ्ट, तो उसके बाद में करता हूँ मेरे खुद को एनर्जाइज करने के लिए। मेरा क्योंकि मानना यह है कि जैसे उठो सबसे पहले जो एकदम हाई प्रायोरिटी पे काम है वो करना चाहिए। तो पहले मैं साइकिलिंग के लिए भी नहीं जाता था, पहले मैं सीधा लाइब्रेरी आता था, पढ़ता था। फिर जब मैं पढ़ के एकदम ऐसे बोर जाता था 12-12:30 तक, तो घर जाके मैं नहाता था, खाना खाता था और थोड़ी देर के लिए सो जाता था। तो उससे मैं एकदम ऐसा ना री एनर्जाइज हो जाते हो आप। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। और फिर अगली सेकंड शिफ्ट में मैं एक और बार दोबारा से पढ़ पाता था। मैं सुबह इसलिए नहीं नहाता था। मैं ऐसा नहाने के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होती है सुबह नहा के, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा भी नहीं डांटेंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि भाई 12:30 बजे नहा रहे हो आप। बट क्योंकि मैं सुबह उठा हूँ तो मैं ऑलरेडी फ्रेश हूँ और उसके बाद जब मेरा पढ़ाई से मन हट रहा है तब जाके मैंने दोबारा नहा लिया तो मेरा दोबारा पढ़ाई में मन लगने लगा। सो बस ये सोच के मैं दूसरी शिफ्ट में नहाता हूँ। अभी 9:30 हो चुका है एंड लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। हमारा जो पहला सिटिंग होगी ये 4 घंटे के लगभग या 3.5 घंटे के लगभग हम पढ़ेंगे 1 बजे तक और फिर हम घर जाएंगे। अब बज चुका है 1:30 और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ खाना खाने के लिए। बाकी ठंडियाँ हैं तो मौसम ऐसा लग रहा है कि सुबह ही हो रही हो। अब इसी के साथ हो चुका है 4:30 और मैं मस्त सो के अब दोबारा जा रहा हूँ लाइब्रेरी की तरफ। हाय एवरीवन, रात के 8 बज चुके हैं। लाइब्रेरी से सब लोग जा चुके हैं, बस मैं बचा हूँ और सुबह से मेरी बिल्कुल भी प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हुई है। तो जो रिग्रेट है ना उसको मैं थोड़ा खुशी जाऊँ, इसलिए मैं अब 1 घंटा 8 से 9 बहुत ज़्यादा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने वाला हूँ और जितना मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ पाया हूँ उतना मैं उस 1 घंटे में पढ़ने की कोशिश करूँगा अभी। So yes, let's go ahead. Office of Profit. The committees relating to the day-to-day business of the house. The committees relating to the day-to-day business of the house. Business advisory committee. This committee regulates the program and timetable of the house. This committee regulates the program and timetable of the house. It allocates time for the transaction, legislative and other business through. It allocates time for the transaction of legislative and other business brought before the house by the government. The Lok Sabha committee consists of 15 members, including the speaker as its chairman. Okay. Business advisory committee का जो chairman होता है वो हमारे speaker होता है। 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन एक्सेक्यूटिव चेयरमैन। इन राज्यसभा इसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 120 इसमें चेयरमैन होते हैं। द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। दिस कमिटी क्लासिफाइज बिल्स एंड एलोकेट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर्स। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन। दिस कमिटी क्लासिफाइज बिल्स एंड एलोकेट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन द बिल्स एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर। दिस इज अ स्पेशल कमिटी ऑफ द लोक सभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स एंड द डिप्टी स्पीकर्स एज इट्स चेयरमैन। दिस इज अ स्पेशल कमिटी ऑफ द लोक सभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स एंड डिप्टी चेयरमैन स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। डिप्टी स्पीकर हमारा क्या है, दूसरी डिप्टी जो स्पीकर है हमारा वो दूसरी
Friday का राज्यसभा does not have any such committee. The same functions in the राज्यसभा is performed by the business responsibility committee of the house. राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बेस वाली कोई भी कमेटी नहीं है, इसमें यही सेम फंक्शन द सेम फंक्शन द राज्यसभा इज परफॉर्म बाय द बिजनेस मेडिसिन कमेटी. राज्यसभा डज नॉट हैव एनी सच कमेटी. ठीक है, राज्यसभा में कोई भी प्राइवेट मेंबर्स बेस वाली कमेटी नहीं है. ठीक है, रूल्स कमेटी की तरफ आते हैं. दिस कमेटी कंसीडर मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस. दिस कमेटी कंसीडर द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस. सो अब इसी के साथ मेरा पढ़ाई वाला दिन खत्म होता है. अब मैं घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा और 9 बजे से 12 बजे तक चलाऊँगा फ़ोन और फिर मैं सो जाऊँगा. तो चलिए लाइब्रेरी में लगाते हैं ताला. सो अभी आप जैसा कि देख सकते हो पूरी जगह शांत हो गई है, अंधेरा अंधेरा, क्योंकि ठंडी का टाइम है. 8:45 के लगभग का टाइम हो चुका है. सो इसलिए बाकी हाँ, यही मेरा जनरली रूटीन रहा है मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे भी. मैं मतलब ज़्यादा लाइफ में हेक्टिक नहीं करता था. आप एंजॉय भी कर सकते हो इस टाइम में. मतलब जो बीच का मैं 3 घंटे सो के आया घर पे, उस समय मैं कुछ भी कर सकता था. और उसी समय मैंने मेरा बेसिकली यूट्यूब को परस्यू किया. अभी रास्ते में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो आपको मैं दिखूँगा नहीं. कहीं कहीं थोड़ी बहुत लाइट दिख जाए तो दिख जाए. बाकी कभी कभार जलती है यहाँ लाइट, बस आज नहीं चल रही है. सो यस दैट्स इट. बस मुझे इस ब्लॉग के थ्रू आपको यही दिखाना था कि कोई भी प्रिपरेशन के लिए लाइफ को एकदम फुल टू हेक्टिक करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है एसएससी में. आप ईज़िली लाइफ को एंजॉय करते करते भी अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं. बस जो एक चीज़ चाहिए ना यहाँ पर, वो है कंसिस्टेंसी. सो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैंने, आप देखिए, सुबह पढ़ा 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, बट अगर सही से बताऊँ तो मैंने जो आखिरी का 1 घंटा है ना, उसी में ढंग से पढ़ा. सो मतलब अगर सीरियसली, अगर एकदम अच्छा ना प्रोडक्टिवली देखा जाए तो वो 2 घंटे का काम किया होगा. तो मेरा भी बस आपसे यही है कहना कि डिपेंड नहीं करता आपके पास कितने घंटे हैं. जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप कितने फोकस से पढ़ पा रहे हो. कुछ ऐसे दिन भी आते हैं, अगर अभी मैं जैसे लास्ट में नहीं पढ़ता ना, तो आज मेरा जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, तो उसको मैं 0 बोलता है मेरी, क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं था. सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ. चेतन, क्योंकि रोड पे लोग हैं.